जो हम वी लुकअप वगैरह कर रहे थे। ठीक है जी, कल हमने एक सिंपल फार्मूला किया था वी लुकअप का, और दूसरा हमने एक मैच फंक्शन देखा था। मैच फंक्शन वी लुकअप क्या करता है, एक सर्टेन क्राइटेरिया के हिसाब से आपके बड़े डाटाबेस में से आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आप उसको क्राइटेरिया देंगे उस हिसाब से रिट्रीव करके आपको दे देगा। और मैच फंक्शन क्या करता है कि आपकी रिलेटेड डाटा जो है मैच करता है और उसका नंबर बता देता है कि उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं मैच को। ठीक है, इज इक्वल टू मैच, टैब प्रेस करते हैं तो ये पैरेंथेसिस स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। आप मैनुअली पैरेंथेसिस स्टार्ट करें तो वो यही काम करेगा। ठीक है जी, सबसे पहले लुकअप वैल्यू आपको फार्मूला प्रॉपर गाइड करता है। आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें तो आपको कोई भी फार्मूला करने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। लुकअप वैल्यू मतलब किस वैल्यू को आपने देखना है जी, हम देखना चाहते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें फार्मूला के अंदर नीचे कॉमा आ रहा है। ठीक है, तो जब आप कॉमा प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट जो क्राइटेरिया उस पर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। लुकअप अरे, अब ये अरे का मतलब है जी किस डाटा में आपने देखना है। ठीक है जी, हमने इसको इस डाटा से लुकअप कराना है। आप इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जब सिलेक्ट कर ली उसके बाद कॉमा, एक क्राइटेरिया आपने दे दिया फिर कॉमा दे दिया, तो ये अब नेक्स्ट में चला गया कि मैच टाइप क्या होनी चाहिए। और मैच टाइप के अंदर भी आपको ऑप्शंस भी बता रहा है। ठीक है, हमने एग्जैक्ट मैच कराना है तो हम ज़ीरो डाल देंगे। अब इसको क्लिक करें तभी भी ये वही काम करेगा। आप मैनुअली भी ज़ीरो एंटर करेंगे तो वही काम करेगा। ठीक है, एंड पे पैरेंथेसिस क्लोज ना भी करें, आप एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है जी, अब इसने बता दिया कि आपका जो ये नाम आप ढूंढ रहे हैं जेंडर, ये उस टेबल में थर्ड नंबर पे आता है, आपके सिलेक्शन के थर्ड नंबर पे आ रहा है। आपने सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट की थी और जेंडर जो है 3 नंबर पे आ रहा है। तो ये फार्मूला बेसिकली हम लुकअप में ऐड करके वो जो हम उसके अंदर उसको कॉलम इंडेक्स देते हैं, मैनुअल देने के बजाय हम इसको डायनेमिक बना सकते हैं कि जैसे जैसे आप फार्मूले को अभी कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रेंज चेंज होती जाएगी, कॉलम इंडेक्स चेंज होता जाएगा। अगर आप उसको स्टैटिक रखें तो आपको हर कॉलम हर सेल में जाके आपको मैनुअल एडिट करके कॉलम इंडेक्स देना पड़ता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं लुकअप। पहले हम सिंपल लगाएंगे वी लुकअप, वही टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। आप वी लुकअप यहाँ लिख के इसको डबल क्लिक करें तब भी ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वी लुकअप लिख के आप सिंपल वो पैरेंथेसिस को क्लिक करें तब भी स्टार्ट हो जाता है। जी, सबसे पहले वो लुकअप वैल्यू पूछेगा जी आप किस वैल्यू को लुकअप करना चाहते हैं। हम कहते हैं जी हम इस वैल्यू को लुकअप करना चाहते हैं, फिर कॉमा देंगे। टेबल अरे किस डाटा से, यहाँ पे हम डाटा सिलेक्शन, कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि वी लुकअप का डाटा सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपने गलत स्टार्ट किया तो वो लुकअप काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आप क्राइटेरिया दे रहे हैं, आपका क्राइटेरिया क्या है जी, फर्स्ट नेम है। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन होगी वो लाजमी फर्स्ट नेम से ही स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आप इसके एक कॉलम पीछे से स्टार्ट करेंगे तब भी लुकअप काम नहीं करेगा, आगे से करेंगे तो वो तो करेगा ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट नेम उसमें आ ही नहीं रहा सिलेक्शन में। तो एग्जैक्टली वहाँ से ही स्टार्ट करना है आपने लुकअप को जहाँ से आपका क्राइटेरिया है। ठीक है जी, आपने फुल डाटा सेलेक्ट करके इसको बता दिया। अब नेक्स्ट आ जाएगी कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का मतलब ये है कि आपका रिक्वायर्ड एक्सट्रैक्शन कौन सी है, आप कौन सा डाटा यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो हम हैं जी जेंडर के ऊपर, फार्मूला में हम जेंडर के ऊपर फार्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो जेंडर किस सीरियल में आ रहा है, तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, ए बी सी, तो 1 2 3। ठीक है, तो 3 यहाँ पे आप नंबर देंगे। ये इसने ऑटोमेटिकली सेल रेफरेंस लिख दिया तो इसको मैं डिलीट करूँगा, कॉमा, और यहाँ पे आप नंबर देंगे 3। और हर
क्राइटेरिया देने के बाद कॉमा है यहाँ पे, ठीक है जी। फिर हमने कॉमा लगाया तो ये लास्ट में बता रहा है कि आपने किस तरह का मैच कराना है, ठीक है। तो हमने वी लुकअप में हमेशा 0 लगाना है, बस आपने एग्जैक्ट मैच कराना है, पैरेंथेसिस क्लोज एंटर, ठीक है जी। ये उसने आपको बता दिया कि ये एंजल जो भी साहब हैं ये मेल है। अब इस फार्मूला को आपने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है। जी हाँ, मैंने यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताई थी कि अगर आप सेम शीट में लुकअप करा रहे हैं तो आपने जो सर्च जो टेबल अरे की रेंज है उसको फिक्स करना है, ठीक है। ये फिक्स करने के लिए आपका सिंपल फार्मूला है जी F4। आप ए से पहले इसको रखेंगे जो आपका कॉलम का नंबर होगा, और F4 प्रेस करेंगे तो दोनों एक से पहले और एक के बाद भी डॉलर साइन हो जाएगा, तो ये यहाँ पे रेंज फिक्स हो जाएगी। आप फार्मूले को कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये रेंज कहीं भी नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं, इसको हम यहाँ से पेस्ट करते हैं तो आप इसको देखेंगे जो डाटा रेंज आ रही है A5 से A55, जहाँ तक डॉलर लगा होगा वो A5 से A55 ही रहेगा, नीचे डॉलर नहीं आ रहा तो आप देखें कि A11 चला गया रेंज उसका, ठीक है। तो ये डायनेमिक लिंक लगा हुआ था, आपने डॉलर साइन अप्लाई करके इसको स्टैटिक करना है। स्टैटिक नहीं करेंगे तो अगर आपका कोई ऐसा डाटा होगा कि जो ये स्टार्टिंग हो रही है A11 से, A11 से पहले अगर लिखा होगा यानी A1 या 2, 3 में लिखा होगा तो आपका लुकअप काम नहीं करेगा, उसको सर्च नहीं करेगा, NA बता देगा आपको। इसमें हम इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। अब एंजल आपका हमें पता है कि टॉप पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको यहाँ पेस्ट करें तो एंजल उसने सर्च नहीं किया, हालांकि टेबल में तो एंजल है। तो उसकी रीज़न वही है कि आपकी जो रेंज है वो डायनेमिक थी, एक्सेल उसको ऑटोमेटिकली आगे मूव करके ले गया, तो इसको आपने स्टैटिक करना होता है अगर सेम शीट में लुकअप लगा रहे हैं। तो दूसरी फाइल से लुकअप लगा रहे हो तो वो ये जो रेंजेस हैं ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती हैं, ठीक है जी। अब हमने यहाँ से सिंपल काम से हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब यही फार्मूला आप आगे भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और काम का आपको करना पड़ेगा। अब ये देखिए इसने अन्य कर दिया, यहाँ पे आपने जो कॉलम लुकअप के लिए उठाया हुआ है B कॉलम, फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे B5, इसको भी आपने फिक्स करना है, ठीक है। डॉलर साइन अगर आप इसकी स्टार्ट में लगाते हैं, आप मैनुअल भी लगा सकते हैं, ये शिफ्ट के साथ 4 के ऊपर आ रहा होता है, आप इसको मैनुअल लगा दें और इसको पेस्ट करें तो आप ये देखें कि अगर B से पहले लगाएंगे तो कॉलम नंबर को फिक्स करता है सिस्टम, अगर B के बाद भी डॉलर लगा देंगे तो 5 को भी फिक्स कर देगा। अब मैं अगर इस फार्मूला को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसने देखिए नीचे B5, 6, 7 तक चला गया, ठीक है। तो आपने अगर कॉलम को फिक्स करना है तो जो ABC होगी उससे पहले लगाना है आपने डॉलर साइन। अगर आपने रो को फिक्स करना होगा तो ये 7 जो लिखा है इससे पहले लगाएंगे या B के बाद लगाएंगे तो होगा। यही रीज़न है कि यहाँ पे दोनों हमने लगाए हैं कि वो कॉलम को भी फिक्स करे और जो उसका सेल रेफरेंस है उसको भी फिक्स करे। एक डॉलर कॉलम को फिक्स करता है, दूसरा जो डॉलर है ये आपके सेल को फिक्स करता है, ठीक है जी। ये हमने सिंपल कॉपी पेस्ट में एक और चीज़ देखी कि अगर आप एक D कॉलम से E में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आपने किस चीज़ को फिक्स करना है, ठीक है। आप इसको एंड तक ड्रैग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब हम नेक्स्ट कॉलम में इसको सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम वो जो व्हील मैच का फार्मूला यूज़ किया था हम उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। मैच हमारा कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे हमारा 3 लिखा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखें आप, तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम इंडेक्स दिया था, नेक्स्ट कॉलम में हमने 3 रखा हुआ है। हमें यहाँ पे कंट्री चाहिए लेकिन उसने जेंडर निकाल के दे दिया, क्योंकि ये जो इंडेक्स है हमने इसको चेंज नहीं किया। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि इसको आप मैनुअली करेक्ट करेंगे, 4 करेंगे तब आपका रिक्वायर्ड डाटा बताएगा ये। तो अब उसने कंट्री सही डाटा बताया, तो यही फार्मूला आप अगर आगे पेस्ट करते हैं तो फिर आगे उसको 4 के बजाय 5 करना पड़ेगा आपको, तो ये मैनुअली करना पड़ता है। इसको हम
डायनेमिक बनाने के लिए मैच का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैच क्या करेगा, इसको वहाँ से मैच करेगा और इसका रेफरेंस नंबर बता देगा ऑटोमेटिकली, वो जो कॉलम इंडेक्स की जगह है उसकी जगह पर। फॉर एग्जांपल हम इसको इसी फार्मूले को कॉपी पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एज की बजाय उसने कंट्री बताया क्योंकि उसको कॉलम इंडेक्स 4 दिया हुआ है हमने। इस कॉलम इंडेक्स की जगह पे हम मैच लगा देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट किया और सिंपली लिखेंगे मैच, टैब प्रेस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या करना है जी, लुकअप वैल्यू है हमारी एज। ठीक है, जब हमने क्राइटेरिया दे दिया कॉमा प्रेस करना है हमने। टेबल अरे इसमें जाके आप इसको जहाँ से आपकी सिलेक्शन थी वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका लुकअप जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अब इसकी सिलेक्शन भी यहाँ से करेंगे। ठीक है जी, और अगेन कॉमा प्रेस करेंगे और 0 अप्लाई कर देंगे एज पर मैच फार्मूला और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है जी, आपने यहाँ पे देखा हमने 3 वाला यहाँ से आगे मूव किया था। जब हमने मैच फंक्शन अप्लाई किया तो उसने ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट को पिक करके दे दिया। आप इसको नीचे पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है आपका, ये इसने एरर क्यों नहीं दिया? हाँ, ये बेसिकली है एरर ही है नीचे, वो उससे भी कोई मैच करते हुए वैल्यू बता रहा है। अब यहाँ पे उसकी अगर इसको हम वहाँ एक्चुअल डाटा में देखें तो वहाँ पे एज क्या है इसकी, 29 ही है। ये अच्छा, वो इसको लुकअप करके ना उसका रेफरेंस बता रहा है एग्जैक्ट। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको बेसिकली करना ये था कि जो हमने मैच का फार्मूला दिया हुआ है इसमें हमारा जो है रो फिक्स हो जाएगी। अगर हम फार्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका जो रो का रेफरेंस है वो चेंज होता जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो ये इसने फर्स्ट सेल में अगर देखें तो हमारी रो ये है F4 है। अब नीचे देखें तो इसने F5 कर दिया है। ये F5 में भी इसका मैचिंग क्राइटेरिया इसको मिल रहा होगा तो ये बता रहा है, अदरवाइज ये नीचे कहीं ना कहीं जाके एरर भी दे देगा। अगर आप इसको नीचे ट्रैक करें तो ये नीचे जाके एरर दे दी। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि आपने जो मैच का फार्मूला, बाकी तो आपने फिक्स किया हुआ है, बाकी में तो कोई इशू नहीं है। यहाँ जो मैच दिया हुआ है आपने इसको फिक्स करना है। अब मैच को फिक्स ऐसे करना है कि आपका ये सेल रिस्ट्रिक्ट ना हो। अगर आपने F4 से स्टार्ट किया हुआ है ना, अगर आपने F4 के पहले भी और एंड पे भी डॉलर साइन अप्लाई कर दिया तो जैसे आप इस फार्मूला को आगे ट्रैक करेंगे तो ये F4 ही चलेगा हर जगह पे। तो हमने इसको इस तरह फिक्स करना है कि ये जैसे अगले सेल में हम जाएं तो ये डेट को ले ले, बजाय इसके कि एज को ले, डेट को ले ले। तो इसको हम पहले इस तरह करते हैं कि हम इसको F4 से दोनों स्टैटिक कर देते हैं, इसी तरह इसमें भी स्टैटिक कर देते हैं और ये भी कर देते हैं। हमने दोनों चीज़ें स्टैटिक कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा, डेट के बजाय वो एज ही उठा रहा है। रीज़न क्या है कि हमने इसकी रो कॉलम को भी फिक्स कर दिया है। यहाँ हमने रो को फिक्स करना है, कॉलम को फिक्स नहीं करना मैच के फार्मूला में। ठीक है, तो F से पहले अगर डॉलर साइन लगा हुआ है तो ये कॉलम फिक्स होगा। ठीक है, अगर इसको हम हटा दें तो कॉलम फिक्सिंग ख़त्म हो जाएगी। इसमें हमने नहीं चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। ठीक है, इसको हम हटा दें तो ये आपकी कॉलम फिक्सिंग चेंज हो जाएगी, रो फिक्स रहेगी, कॉलम चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे F था और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फार्मूला ने G पिक कर लिया। ठीक है, अब इसमें आके इसने क्या किया, ID के ऊपर इसने एरर दे दिया। इसको देखते हैं कि क्या रीज़न है। अब अगर H देखें तो H तो ठीक है, H को वहाँ से मैच करेगा। ठीक है, और A से लेकर G तक G तक यहाँ पे वो आ ही नहीं रहा, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है ID के बजाय, हेडिंग टोटल लिखी हुई है। तो आप इसको हेडिंग को आप अगर टोटल कर दें तो ये तब भी आपको डाटा दे देगा।
ठीक हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, हमने लुकअप के फार्मूले को सिंपल से स्टैटिक फार्मूला से डायनेमिक बना दिया। तो ये अगर आपका लार्ज डाटा हो तो उसमें आपको बहुत यूज़फुल होगा, एक ही गो में आप सारी चीज़ें कर सकते हैं।